बताइए, सेना और इसके अलावा डिफेंस को ले लीजिए और रेलवे को ले लीजिए, सबसे ज्यादा जमीनें आपके पास है। लाखों में ये दोनों सेक्टर्स जो हैं वो जॉब्स क्रिएट करती हैं। आज तक आप मुझे अगर आंकड़ा ही दे पाएं, कितनी जॉब्स, कितने हजारों को ही बता दीजिए, कितने हजार लोगों को वक्फ बोर्ड ने आज तक, जो सबसे तीसरी नंबर की अमीर संस्था, उसने कितने लोगों को जॉब दिया मुसलमान तबके के? देखिए, सबसे पहली मेरी बात सुन लीजिए। वक्फ के माने जो निकल के आते हैं वो लेना तो कुछ भी है ही नहीं, आपको वक्फ में देना होता है। शाजिया बहन ने दिया है नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो इस जहनियत के साथ में आगे बढ़ रही हैं कि उनको कुछ लेना है, तो आप यकीन जानिए बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी और उनकी तमाम पार्टी और तमाम लोग जो है मिलत के इनके साथ। देखिए, इंटरप्ट मत करिए शाजिया, इंटरप्ट मत करिए। आप बोल रहे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा शाजिया, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा शाजिया। फिर मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। आप बिला वजह बोल रही थी, फिर भी हम सुन रहे। दानिश जी बोलिए। हाँ बोलिए, बोलिए। माफी चाहती हूँ भाई साहब, बोलिए। आप बोलिए। नहीं है, माफी की बात नहीं, ऐसा नहीं, मतलब आप अपने वक्त पे बोलिएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि पार्लियामेंट में सबसे बड़ा मुद्दा उठाकर जो किरण रिजिजू जी ने कहा, सूरत की उसकी बात कही उन्होंने, कॉरपोरेशन की। सूरत की कॉरपोरेशन में सिटी सिविल में कोर्ट हार चुका है, मामला अपील में है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा झूठ वहां पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला गया। और अगर उसके एविडेंसेस चाहिए तो मैं दे सकता हूं, 24 न्यूज चैनल पे आप दिखा दीजिएगा उनको। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताता हूं, वक्फ की जो बात है उसमें चीजें जो इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है कि उसमें गैर मुसलमानों को मेंबर क्यों बनाया जाए। मेरी धार्मिक चीज अगर है उसमें तो क्यों किसी को मेंबर बनाया जाएगा। दूसरे नंबर की बात कि जितनी भी एसेट है वो वक्फ की नहीं है, वो तमाम डोनेटेड ट्रस्ट की है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पूर्वजों ने या मेरे बुजुर्गों ने कुछ भी डोनेट किया है तो वो जाके जो है उसमें मर्ज होता है वक्फ बोर्ड में। वक्फ अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक आप उसके लिए चैरिटी या डोनेट नहीं करते। इसलिए ये हवाबाजी करना कि 10 लाख एकड़ जमीन जो है वो किसी की दी हुई नहीं है, वो सरकार की दी हुई नहीं है, वो हमारे बुजुर्गों ने किसी ने तो दी होगी दानिश जी, किसी ने तो दी होगी। वक्फ ने जमीन तो नहीं क्रिएट कर ली ना, दी होगी। लेकिन वो धर्म क्या, और ये देना लेना क्या, तो फिर आप क्यों ले रहे हैं? आप क्यों ले रहे हैं वो जमीनें? आप क्या करेंगे? अल्लाह को देंगे, गिफ्ट करेंगे अल्लाह को? अरे आप लोगों के काम करने के लिए ले रहे हैं ना वो जमीनें। तो कीजिए ना काम, वो मैं तो यही कह रही हूँ, आप दीजिए, काम कीजिए, खोलिए अस्पताल, बच्चियों के लिए कीजिए, तैयारियां कीजिए, स्कूल कॉलेजेस खोलिए, रोजगार के रास्ते बनाइए। क्यों नहीं करते हैं आप, बताइए। इतना पैसा है, बेशुमार पैसा, और मुसलमान कितना गरीब है आज के दौर पर। मैं जवाब दूं शाजिया जी। सवाल बात कर रहे हैं करप्शन की, तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हर साल सालाना बजट आता है केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का भी। अगर इन सालों में 70, 75, 78 सालों में अगर हर साल के बजट का आप टोटल लगाएंगी तो अरबों और खरबों रुपया खर्च हुआ है रिकॉर्ड के ऊपर। अगर उसकी तफ्तीश की जाएगी ना शाजिया जी, तो ये 15 साल का आप हिसाब नहीं दे पाएंगी। अरे दानिश जी, कैद बैठती है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना, जवाब दे दो, ऑडिट हो सकता है ना, यहाँ क्यों ऑडिट नहीं हो सकता है? बिल्कुल ऑडिट होता है। सुनिए एक और चीज, सुनिए, एक यूनिट एक और चीज सुनिए। देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही, बहुत वाजिब बात है। हिसाब किताब होता है ना, सीएजी ऑडिट होता है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड और स्टेट वक्फ बोर्ड का तो, और प्रॉपर्टीज का तो कोई ऑडिट भी नहीं होता, किसने कहा नहीं होता? रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होता। अगर जो सारे सुनिए, वो मुसलमान जो फंसा हुआ है, ज्यादातर मुसलमान, वो बेचारा कोर्ट नहीं जा सकता। वो कह रहे हैं आप जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पर, बोल रही हैं आप। ये तो मुसलमानों पर आप जुल्म कर रहे हैं कि वो बेचारा कोर्ट नहीं जा सकता। ट्राइब्यूनल क्या फैसला आखिरी होता है? देश के हर एक इंसान को, हर एक चाहे वो सिख हो, पारसी, हिंदू हो, उसको हक है जाने का। लेकिन आप मुसलमान को दूर रख रहे हैं उस हक से। वो बेचारा मुसलमान जो फंस गया है, जिसके खिलाफ ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है, वो जा नहीं सकता देश के कोर्ट में। आप क्यों मुसलमानों के खिलाफ चाहते हैं ऐसा कानून रहे? आप एक मिनट, आवाज ब्रेक हो रही है दानिश जी की, इसलिए आपको सुन नहीं पा रही हूँ मैं बहुत क्लियरली। दानिश जी, शाजिया की आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही है, रुक जाइएगा, मैं वापस आपके पास आती हूँ। हसन चंद जी, आप बताइए,